सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। कैप राउंड्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, राउंड बढ़ गए हैं, कुछ और हो गया है। पहले 3 कैप राउंड्स होते थे और ये ऑलमोस्ट अब तय है राउंड 4 भी होने वाला है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? कैप राउंड्स में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। आपने सुने भी होंगे और कुछ पेपर्स में पढ़ा होगा, राइट? चेंजेस ये है वो है, कंफ्यूजन भी बढ़ रहा होगा। लेकिन मैं पहले ही कह दूं, डोंट वरी, मैं हूं ना। यस, गणित अंक आपके साथ हमेशा रहेगा। और काउंसलिंग में जो भी डिसीजंस लेने हैं आपको, राउंड बढ़ गए हैं, कुछ और हो गया है, कुछ नया आया है, आप टेंशन मत लो। वरी नॉट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गणित अंक के अंकुश सर आपके साथ है। डेल्टा 4.0 आपके साथ, आपके हमेशा रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या हुआ है, थोड़ा देखते हैं, समझते हैं बातों को। सबसे पहला चेंज है 4 कैप राउंड्स होंगे। पहले 3 कैप राउंड्स होते थे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। इस बार राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 भी होने वाला है, राइट? इसके अलावा और भी थोड़ा एक चेंज है कि यार फ्रीज, ऑटो फ्रीज वाली बात अब बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा। लेकिन क्या होता था कि हम ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट 300 ऑप्शंस की, कितने 300 ऑप्शंस का अलाउड है कि हम डाल सकते थे, फिर अभी भी डाल पाएंगे। तो इसमें से अगर पहला जो ऑप्शन आपने लिखा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि पहला अगर आपको मिला तो वो अपने आप फ्रीज हो जाएगा, चाहे राउंड 1 हो चाहे राउंड 2 हो। ये अभी तक की कहानी बता रहा हूँ 2024 की। राउंड 3 में तो जो मिला वो आपका है, क्योंकि वो आखिरी राउंड था अभी तक। अब क्या होगा, अब ये है कि राउंड 1 का तो वैसे ही रहा। राउंड 2 में अगर मैं राउंड 2 को यहां पे बताऊं तो राउंड 2 में जो पहले 3 ऑप्शन है वो कंपलसरी हो गए हैं। मतलब पहले 3 में आपको कुछ भी लगा, पहले 3 में आपको ऐसे कॉलेज डालने पड़ेंगे जो आपको लग गए तो चलेगा। बाद में ऐसा नहीं कि भाई सर ये चाहिए नहीं था, मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है ना। नहीं, ऑटो फ्रीज कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, मतलब आपको वो लेना ही पड़ेगा। तो राउंड 2 में 3 ऑप्शन ऐसे, और राउंड 3 में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑप्शंस कंपलसरी ऑप्शंस होंगे। कितने? राउंड 3 में 6 ऑप्शंस। और आपको याद हो, इस न्यूज के बारे में मैंने आपको बहुत दिन पहले ऑलरेडी बता दिया था। आपने पिछला वीडियो मेरा देखा हो अगर, 1 हफ्ते पहले मैंने बता दिया था कि ऐसी न्यूज चल रही है, पक्का हमारे लिए भी ऐसा होगा। और ये ऑलमोस्ट अब तय है, राइट? ये क्यों तय है, क्यों किया गया वो भी देखते हैं। लेकिन आप ये समझे कि पहला राउंड 1 में जैसे था वैसे ही राउंड 2 में पहले 3 ऑप्शन कंपलसरी ऑप्शन हो जाएंगे। इनमें से कुछ भी लगा तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वैसे राउंड 3 में, और राउंड 3 में 6 हो गए, और फिर राउंड 4 आखिरी राउंड है। जो मिला वो आखिरी में आपका ही है बस, और बचता ही नहीं ना उसके बाद कि हम आगे और बढ़े। ठीक है, यस सर। तो ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 की कहानी है। थोड़ा बेटर आपको समझा होगा, आई एम श्योर। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है? तो चंद्रकांत दादा पाटिल जो है, इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है। और ये जो न्यूज़ है, और एक और मराठी पेपर में भी आई है, तो ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस और मराठी पेपर में भी है। तो भाई सही होगा, हम देख लेते हैं कि न्यूज़ है क्या एक्चुअली। सो आप देखते हो, मैं भी देख रहा था, वो न्यूज़ पढ़ रहा था। तो यहाँ कहा गया है ना, यहाँ क्या कहा गया कि इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रिविजन, 4 कैप राउंड्स इंस्टेड ऑफ 3, स्ट्रिक्टर एडमिशन कंफर्मेशन रूल, है ना, चंद्रकांत दादा पाटिल का है ये। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों के लिए, इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए ही बोला गया है। और अगर खुद मिनिस्टर कह रहे हैं तो भाई ये होना ही होना है ना। अभी जीआर नहीं आया है, जब जीआर आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी जीआर पॉलिटेक्निक वाले का आया है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। बट यहाँ पे बोला गया, और इनका पूरा आप पढ़ोगे तो इनका यही है कहना कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ कैप राउंड्स के थ्रू एडमिशन ले। ये पूरे चेंजेस के पीछे इनका लॉजिक यही है, और मेरे ख्याल से सही है। मैं मानता हूँ सीईटी सेल ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप लोग भी समझोगे आगे आने वाले दिनों में, ये यस इट इज अ गुड डिसीजन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जीआर देखो, मैं जीआर पढ़ रहा था, तो ये जीआर जो है ये पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए है। अभी इंजीनियरिंग वालों के लिए ये जीआर आना बाकी है, बट सेम ही होगा, राइट? तो यहाँ पे वही बात कही है, पहले कैप राउंड 2 और 3 था, अब 2, 3, 4 होगा, राइट? सारी चीजें यहाँ पे वही सारी चीजें दी है। अब थोड़ा सा लंबा हो गया प्रोसेस सर, थोड़ा और कॉलेज में जाना हमारा डिले होने वाला है, बिल्कुल। और इसके अलावा एक और चेंज है, एक और चेंज बहुत बड़ा है और काफी इंटरेस्टिंग है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स को लेकर। ILS इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स को लेकर बहुत बड़ा चेंज हुआ है।
क्या वो चेंज है, थोड़ा टेबल में ही समझ लेते हैं हम सारी बातें, राइट। इस बार क्या होने वाला है सर, तो सबसे पहले राउंड 3 तक ही था, 2024 तक की कहानी बता रहा हूँ। 2025 में अब 4 राउंड्स होंगे, 1 एक्स्ट्रा राउंड, ये एक इंपॉर्टेंट है। ऑटो फ्रीज इफ फर्स्ट प्रेफरेंस वाज अलॉटेड, ये पहले की कहानी है, लेकिन अभी ऑटो फ्रीज इफ टॉप 3 प्रेफरेंसेस इन राउंड 2, राउंड 2 में कितने, टॉप 3, और टॉप 6 इन राउंड 3, ठीक है। तो 2 में 3 पहले 3 प्रेफरेंस जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और 3 में 6, राइट। तो मोस्ट स्टूडेंट शुड फ्रीज देयर कॉलेजेस। हमेशा क्या होता था कि यार चलो मिला है फिर भी देखते हैं अगले में, अब ये चाहते कि ज्यादा लोग एडमिशन लेना स्टार्ट करें, इसलिए ये सब हुआ है। अब जो इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा था उसके बारे में देखिए ना, जो इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा आपको याद है मैंने बताया ऑलरेडी 20% सीट्स होती है जो कॉलेजेस खुद फिल करता है, अब वो चेंज हो गया। इसके पहले तक कॉलेजेस फिल करता था, लेकिन अब कितने सीट्स पीआईसीटी में है, कितने सीट्स डीजे सांगवी में है, कितने इंस्टीट्यूशनल सीट्स और कोई कॉलेज में, वीआईटी में है, कमिंस में, कोई भी कॉलेज में है, वो डीटीई अब हैंडल करेगा। वो पब्लिश करेगा बाकायदा कि कितने कितने सीट्स हैं, मैनेजमेंट लेवल सीट्स या इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, कि कितने कितने कौन कौन से कॉलेजेस में है, और वो पब्लिश करेगा, वहीं से आप अप्लाई करोगे। अब अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर कि उसकी वेबसाइट पे ऐसा नहीं होगा, डीटीई के थ्रू अब आपको अप्लाई करना होगा। डीटीई पे ही पब्लिश होगा कि किस किस ने कौन कौन से मार्क्स के ऊपर एडमिशन लिए कौन से कॉलेज में, सारी चीजें आएगी। जैसे कैप राउंड्स में होता है वैसे ही। अलग क्यों किया सर, फिर कैप में कर देते ना ये सीट्स, नहीं, इसके पीछे रीजनिंग होती है, और कॉलेजेस को थोड़ी फीस मिलती है, आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त 1000 रुपये अलग अलग पे करने पड़ते हैं, कुछ और कारण होंगे इसके 20% सीट्स के। लेकिन अब ये बताया गया है कि इसकी पूरी जानकारी अब कॉलेज के अलग अलग वेबसाइट्स पे नहीं रहेगी, डीटीई के थ्रू होगी। और कितनी सीट्स है, कौन से परसेंटाइल पे कहाँ मिला है, ये सब अब आपको कट ऑफ सब मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक और जो खास बात है, थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है ये आखिरी वाली बात, कि तीनों इस बार चार कैप राउंड्स हुए। 4 कैप राउंड्स के बाद में इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के राउंड्स चालू होंगे। तो यहां क्या गया है, इन फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल आईएलएस राउंड कंप्लीट फीस रिफंड होगी फॉर एडमिशन कैंसिलेशन। अगर आपको समझ लो 4 कैप राउंड जो है उसमें आपने कोई एक कॉलेज ले लिया, अज्यूम करो कि आपने कॉलेज 1 ले लिया, और आपको आईएलएस में कॉलेज 2 मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, और आपको लगा कि कॉलेज 2 बेटर है, तो कॉलेज 1 की फीस पूरी रिफंड होगी, राइट। ये कब तक, जब आप आईएलएस के राउंड 1 में हो। आईएलएस भी 2 फेज में होगा, राउंड 1 राउंड 2। तो राउंड 1 तक आप कॉलेज 2 में एडमिशन ले सकते हो, कॉलेज 1 से अपना रिफंड ले सकते हो। लेकिन अगर आप सेकंड राउंड में जाते हो आईएलएस के, इन सेकंड फेज ऑफ आईएलएस नो रिफंड फॉर एडमिशन कैंसिलेशन। मतलब कि ये कि भाई हो सकता है अच्छा कॉलेज मिल रहा हो नेक्स्ट राउंड ऑफ आईएलएस में, लेकिन आप फीस नहीं मांग पाओगे फिर, राइट। जो भी पहला कॉलेज था जो कैप के थ्रू आया था, वहां पर भी पूरी फीस जाएगी, और अगर आप चाहे तो अगले में, तो ये बड़ा डेंजर डिसीजन हो जाएगा, राइट, कि आईएलएस के राउंड 2 में जाए या नहीं जाए। राउंड 1 को करे, मतलब जो भी आप समझ रहे हो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि कैप के थ्रू एक कॉलेज मिला, आईएलएस के थ्रू भी एक कॉलेज चाहिए सर। तो अब इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के जो कॉलेजेस है, जो भी एडमिशन हो रही है, जितनी भी सीट्स है, यहाँ पे जब तक कि फेज 1 है तब तक के वहाँ कैंसिलेशन अलाउड है। फेज 2 में अगर आप जाते हो तो कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, पहले ही कुछ करना होगा। तो ये सब क्या है सर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर, बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है सर। मैं फिर से कहता हूँ आपको, डोंट वरी, गणित अंक आपके साथ है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ठीक से अच्छे से मिलते रहेगी। अब बस इंजीनियरिंग का जीआर तो आ जाए, सारी बातें और एक बार करेंगे। और कहीं भी कोई क्वेरी आ रही है तो हमसे आप 1-to-1 काउंसिल कनेक्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें अच्छे से होगी। काउंसलिंग का मतलब सिर्फ कॉलेज लिस्ट देना नहीं होता है, एक्टिवली सारी ब्रांच के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली हमारा एक्टिव काउंसलिंग होता है, पैसिव काउंसलिंग नहीं कि बस आपसे इन्फॉर्मेशन लो और कॉलेज लिस्ट दो, नो। बाकी तो आपको ब्रांच के बारे में, आपको कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, और वो हम सब कर रहे हैं। स्टूडेंट अवेयरनेस वीक हम मना रहे हैं इस हफ्ते, अलग अलग ब्रांच के बच्चों को बुलाएंगे, अलग अलग तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी बच्चे मेरे बैच में, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा कोई नंबर है, अगर कोई क्वेरी हो, कुछ हो, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, है ना। बाकी सारी चीज़ें स्पॉट आईएलएस जैसे मैंने कहा था, हमेशा आपके साथ गणतंत्र होने वाला है। चलो, कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय, टेक केयर।